Biotechnology deals with technique of using live माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ काम करते हैं, हम लोग प्लांट्स के सेल्स के साथ काम करते हैं, हम लोग एनिमल्स के सेल्स के साथ काम करते हैं. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो काम करने वाला है, जो यूजर है या बायोटेक्नोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, वो मिनिएचर लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे काम करता है, सेल्स के साथ, न्यूक्लियस के साथ और जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए के साथ. बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. प्लांट्स और एनिमल सेल्स के साथ तो काम करेंगे ना बेटा, उन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसी में ही तो डीएनए है, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. और हम लोग काम करेंगे एंजाइम्स के साथ. हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ऐसे जीन्स प्रोड्यूस करें, ऐसे जीन्स हम डीएनए के अंदर ऐड करें जो जीन्स खुद को एक्सप्रेस करें, और ऐसे प्रोटीन्स बने जो प्रोटीन्स हमारे मनपसंद एंजाइम्स बनाएं, और वो एंजाइम्स वो काम करें जो हम चाहते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स और एंजाइम्स टू प्रोड्यूस. और हम क्यों डीएनए के अंदर चेंजेस करते हैं? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ताकि हम कुछ प्रोडक्ट्स बना सकें. प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोटीन्स बनाना भी आता है, प्रोटीन्स बना सकें. टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस, या हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस कर सके, कुछ ऐसी चीजें कर सके जो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी हों, और प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स. बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी दैट वाज गिवन बाय कार्ल एरिके, एंड दिस टर्म वाज ऑलमोस्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1917. यानी कि हम हल्का सा ये जज कर सकते हैं कि कंपैरेटिवली बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड कोई बहुत पुरानी भी नहीं है. और यहाँ पे कार्ल एरिके वाज एक्चुअली वर्किंग विद पिग्स के सेल्स वगैरह के साथ ये काम कर रहे थे. बहुत सिंप्लीफाइड वे में आगे चलते हैं एंड विल राइट डाउन प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी में हम साइंस की दो ब्रांचेस को लेके आगे बढ़ते हैं. सबसे पहली ब्रांच इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग वो प्रोसेस है जिसमें मैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तक पहुंचती हूं, और उस डीएनए के साथ उस डीएनए को बाहर निकालकर उस डीएनए में एक नया पीस ऐड करा जाता है. तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में लिखो, इट इज द प्रोसेस of manually adding new DNA. It is the process of manually adding new DNA to existing DNA of organism. To existing DNA of an organism. The objective is, हम एक डीएनए में दूसरा ऐड क्यों करते हैं? The objective is to add one or more new trait. क्योंकि हमारा वाला जो पुराना डीएनए है उसमें वो जीन्स या उसमें वो फीचर्स नहीं है जो अब हमें उस डीएनए में चाहिए. The objective is to add one or more new characteristic या new trait that is not found in the organism. That is not found in the organism. एग्जाम्पल है, मैं ये चाहती हूं कि जो मेरे को सपोज सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, वो मुझे सरसों के पौधे के बीज में से मिलता है.
अब मैं कोई ऐसा काम करूं कि हमारे डीएनए में वो जीन्स हो, सरसों के पौधे के सेल्स के डीएनए में वो जीन्स हो, जो जीन्स जब खुद को एक्सप्रेस करें तो तेल की मात्रा ज्यादा प्रोड्यूस हो, ताकि हम कम से कम सरसों के बीजों में से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकें. एग्जाम्पल इज क्रॉप्स विथ मॉडिफाइड ऑयल कंटेंट. हम ऐसी क्रॉप्स बनाएं जिनके अंदर तेल की मात्रा ज्यादा हो. क्रॉप्स विथ मॉडिफाइड ऑयल कंटेंट. फिर हमारे पास कुछ ऐसे पौधे हों जिन पर कीड़े मकोड़े खुद ही अटैक ना करें, यानी कि वो पौधे खुद को कीड़ों से बचा सके, वो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हों. दूसरा एग्जांपल लिखो. डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स that are resistant to some insects. So these are the two examples. वैसे हम इस टाइप के कई सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे, इनकी डिटेल्स में जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक में. द नेक्स्ट चैप्टर इज अ बेटर वन. हम क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग पहला प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, और अब दूसरा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग. बायोटेक में केमिकल इंजीनियरिंग उसका सबसेट होती है. बायोटेक इंक्लूड्स दिस फील्ड, लेकिन कई लोग केमिकल इंजीनियरिंग को स्पेशलाइजेशन से भी करते हैं. केमिकल इंजीनियरिंग में लिखो दिस ब्रांच ऑफ साइंस applies केमिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या फील्ड्स अप्लाई होती हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा. और इन सारी साइंस की ब्रांचेस को क्यों यूज करा जाता है? ताकि डिजाइन करा जाए, डेवलप करा जाए या उसको प्रोड्यूस करा जाए, फिर उस केमिकल को जो बनता है ट्रांसपोर्ट करा जाए, और उस केमिकल से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को निभाया जाए. एंड मैनेज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. और वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हो, हम इंडस्ट्रीज में वो काम करें जिसकी वजह से कच्चा मटेरियल प्रॉपर प्रोडक्ट में बदल सके. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट टर्न, कि इसमें हम लोग केमिस्ट्री का यूज भी करते हैं, फिजिक्स का यूज भी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का यूज भी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री का यूज भी करते हैं, ताकि हम लोग किसी प्रोडक्ट को, किसी केमिकल को या प्रोडक्ट को कैसे बनाना है उसकी डिजाइनिंग कर सके, फिर उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सके या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनवा सके, उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करें, उस प्रोडक्ट को ऐसे बनाएं कि वो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में लागू हो, और जब इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से रॉ मटेरियल्स से वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल बन जाए, यूजफुल बन जाए, जिसको हम यूज कर सके. तो जब मैं रॉ मटेरियल्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हूँ, उस वैल्यूएबल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करती हूँ, उसको पहले प्रोड्यूस करती हूँ, प्रोड्यूस कैसे करना है उसकी डिजाइनिंग करती हूँ या उसका एक डेवलपमेंटल प्रोसीजर समझती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इंजीनियरिंग. और केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड्स की. ये एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, और इस बैक्टीरिया के डायग्राम में एक बात बताओ, इस बैक्टीरिया के डायग्राम में ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, ये इसका नॉर्मल लीनियर डीएनए है. नॉर्मल डीएनए जो न्यूक्लियोइड के रीजन में होता है, वो डीएनए जो नॉर्मल, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स हैं और वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और बैक्टीरिया काम करता है. लेकिन लीनियर डीएनए के अलावा बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए भी होता है. सर्कुलर डीएनए,
और वो सर्कुलर डीएनए जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड। ये सर्कुलर डीएनए है। ये सर्कुलर डीएनए भी बैक्टीरिया को जेनेटिक एडवांटेज देता है। इस सर्कुलर डीएनए के अंदर भी कुछ जीन्स होते हैं, जिन जीन्स की वजह से बैक्टीरिया को कुछ एडेड एडवांटेज मिलती है। लेकिन इन सर्कुलर डीएनए को, इन प्लाज्मिड्स को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। बैक्टीरिया, ये न्यूक्लियोइड एरिया है जिसके अंदर इसका नॉर्मल लीनियर डीएनए है, और यहां पर है प्लाज्मिड। अगर आप देखो, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर डीएनए है जो बहुत ज्यादा उलझा हुआ या इंटैंगल्ड नहीं है। और ये वाला जो प्लाज्मिड है, इसके अंदर भी कुछ अच्छे जीन्स होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और बैक्टीरिया को एक अपने हैबिटेट में रहने के लिए एक एडेड एडवांटेज मिलती है। प्लाज्मिड्स, दीज आर प्लाज्मिड्स। मैं आपको बहुत रफली बता रही हूं। ये एक नॉर्मल, ये एक प्लाज्मिड है। हम प्लाज्मिड को कुछ पर्टिकुलर एरिया से कट करते हैं एंजाइम्स की मदद से, और उस प्लाज्मिड में एक नया दूसरा फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन डीएनए का टुकड़ा इस प्लाज्मिड के एक एरिया में इंसर्ट करा जाता है। ये वाला प्लाज्मिड अब रिकॉम्बिनेंट बन जाता है, और इस प्लाज्मिड में अपना पुराना हिस्सा तो है ही है, लेकिन इस प्लाज्मिड में कुछ नया डीएनए का पीस भी ऐड हुआ है। और ये वाला प्लाज्मिड अब दोबारा से बैक्टीरियाज में डाला जाता है, और जैसे जैसे बैक्टीरियाज अपने आप को डिवाइड और रीडिवाइड करते हैं, ये वाले बहुत सारे प्लाज्मिड्स बन जाते हैं। और इन प्लाज्मिड्स के साथ साथ ये जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट वाला डीएनए का पार्ट है जिसको हमने ऐड किया था, उसकी भी मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। और इस डीएनए के अंदर जितने भी जीन्स हैं, फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और जो प्रोडक्ट बनना है वो बनता है। सो ये प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड को तोड़कर, काटकर, कट करके डीएनए का, दूसरे डीएनए का पीस उसमें ऐड किया जाता है। मोटे तौर पे ये बायोटेक्नोलॉजी है आपके सिलेबस के हिसाब से। इस डायग्राम को समझना जरूरी है क्योंकि अब मैं अगला यही वाला अपने हिसाब से डायग्राम आपसे बनवाऊंगी। सपोज कर लो प्लांट के सेल के अंदर, सपोज कर लो मुझे प्लांट के सेल के अंदर एक डीएनए है। उस डीएनए के अंदर, प्लांट सेल में डीएनए, उसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनको मुझे बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना है। मैं बहुत ज्यादा उन जीन्स को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैंने प्लांट के सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसमें से डीएनए का पीस निकाल लिया। प्लांट के सेल के न्यूक्लियस के अंदर से उस डीएनए के पीस को एंजाइम्स की मदद से काट दिया गया। वो डीएनए का पीस छोटे और बड़े फ्रेगमेंट्स में कट गया। अब हमने लिया बैक्टीरिया, ज्यादातर हम इकोलाई बैक्टीरिया लेते हैं। इस बैक्टीरिया के अंदर हमने चूज किया प्लाज्मिड, जो उसका सर्कुलर डीएनए है। उस प्लाज्मिड को भी एंजाइम्स की मदद से काटा गया, उसको कट करा गया। और अब प्लाज्मिड का भी कट प्लाज्मिड है, यहाँ पे प्लाज्मिड भी कट हुआ है, और प्लांट सेल्स के डीएनए के टुकड़े भी हुए हुए हैं। अब हम यहाँ पे लाइगेस एंजाइम की मदद से, एक और एंजाइम की मदद से प्लांट के डीएनए के टुकड़ों को इस प्लाज्मिड में ऐड कर देंगे। और जब इस पुराने प्लाज्मिड में जो हमने बैक्टीरिया से लिया था उसके अंदर प्लांट का डीएनए ऐड हो जाता है, तो प्लांट का डीएनए इस प्लाज्मिड की वजह से मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाल देते हैं, और बैक्टीरिया के डिवाइड और रीडिवाइड करने से ये प्लाज्मिड भी डिवाइड और रीडिवाइड करता है, जिसके बहाने से इस प्लाज्मिड में ऐड हुआ प्लांट का डीएनए भी मल्टीप्लाई करता है। और जब उसके जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो काम होता है जो हमें करवाना है। ये बेसिक बायोटेक्नोलॉजी का डायग्राम है